नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बहुत इंटरेस्टिंग बारे में बात करने वाला हूँ, जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी के बारे में, कि डेली, मंथली, ईयरली किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका नेट इफेक्ट जो है निफ्टी पे किस तरह से आ रहा है। तो आज है 10 फरवरी 2023 और मेरे पास डेटा जो अवेलेबल है 9 फरवरी 2023 का डेटा अवेलेबल है, वहाँ तक का डेली, मंथली, ईयरली सब कुछ है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडिया के बाहर के लोग फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और इसका मार्केट पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तो अगर मार्केट से पैसा बाहर जाता है तो आउटफ्लो बोलते हैं, वो कैश निकाल लेते हैं, मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, तो जो रेट में दिखता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, मतलब बाहर से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट में, तो वो इनफ्लो होता है और वो मार्केट में ग्रीन दिखता है। इस तरीके से यहाँ पे दिखता है। तो अभी हम बात करते हैं इसके अभी हम बात करते हैं इसके डेली एक्टिविटीज के बारे में, कि ये जो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है, ये है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डेली बेसिस की पे एक्टिविटी। तो 9 फरवरी में थोड़ा सा जो नेट था, नेट सेल ऑफ हुआ था। नेट मतलब कितने लोगों में बेचा, कितने लोगों ने खरीदा। अगर बेचने वाले ज़्यादा है तो नेट सेल ऑफ होता है। तो कितना, ऑलमोस्ट 144 करोड़ का सेल ऑफ हुआ था। लेकिन फिर भी जो ये मार्केट है, थोड़ा सा ऊपर है, 0.1% निफ्टी था, अ, बड़ा था, पॉजिटिव था। 30 जान में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6,700 करोड़ का सेल ऑफ हुआ। लेकिन फिर भी निफ्टी गिरा नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब लोग पैसा निकाल रहे, सेल ऑफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी निफ्टी स्टेबल है। 1700 या 17,000 या 18,000 के अराउंड ही निफ्टी खेल रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी उस पे भी बात करते हैं। तो अगर आप जनवरी में, पूरी जनवरी में देखोगे तो हर रोज ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहे हैं, लोग बेच रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो इसका ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो यूएस में ट्रेजरी बॉन्ड्स है, उस पे इंटरेस्ट जो है, अगर वो देखा जाए तो 0% से ऑलमोस्ट 5% बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन चल रहा है, हर दुनिया, हर चीज़ों में इन्फ्लेशन से जूझ रही है। लेकिन फिर भी इंडिया का हालत बहुत अच्छा खासा है, बहुत अच्छा खासा। इंडियन जो इकोनॉमी है, ये इस साल मतलब मेजर इकोनॉमी में, दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली इकोनॉमी है, जिसका जीडीपी जो रेट है वो अच्छा खासा 6.5 के अराउंड प्रोजेक्ट हो रहा है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छे खासे स्टेबल रिटर्न मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट जा रहा है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम देखा जाए डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का, डोमेस्टिक जो इंडिया के इन्वेस्टर है वो इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। तो अगर आप देखा, आपके सामने जो चार्ट्स है अभी, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का है। तो हर रोज डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। इसका मतलब जो इंडियन के लोग हैं, इंडियन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पे बिलीव कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, तो ये खरीदते जा रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेचते जा रहे हैं। तो अगर आप हर रोज का डेटा देखोगे तो हर रोज इसमें 4,000, 3,500 500 करोड़ का इनफ्लो है। तो इसके कारण निफ्टी जो है, जो सेंसेक्स जो है, ऑलमोस्ट स्टेबल है। मतलब वो ज़्यादा गिर भी नहीं रहा और ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा। तो वो एक तरह से स्टेबल है। अगर मंथली डेटा अगर देखा जाए तो आप मंथली देखा, ये जो आपके साथ चार्ट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है, मंथली बेसिस पे। तो जनवरी 2023 में ऑलमोस्ट 41,000 करोड़ का सेल ऑफ हुआ था। और जो अभी भी कंटिन्यू है, 6,000 का अभी फेब में ऑलमोस्ट 10 डेज में सेल ऑफ हो चुका है। जो लास्ट में सिर्फ थोड़ी सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो पॉजिटिव दिखा था, वो था नवंबर 22 में। तो उसके कारण अगर आप ये देखोगे मार्केट यहाँ पे, तो निफ्टी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, 4% का अप था। अगर ये बात क्या करें तो ये मतलब पूरे 2022 में, 2022 में पूरा सेल ऑफ हो चुका है। मतलब हर महीने ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। इसकी ऊपर पहले अगर बात किया जाए, 2021 में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी थी। तो इसके कारण निफ्टी अच्छा खासा बढ़ा हुआ था। लेकिन इतना सेल ऑफ होने के बाद भी निफ्टी पे ज़्यादा ही इफेक्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया? तो इसका कारण ये है, अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का चार्ट अगर देखा जाए, तो मंथली बेसिस पे जितने फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे हैं, उससे भी ज़्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टर उसको खरीद रहे हैं। तो ये अगर बैलेंस है तो निफ्टी ऐसे रहेगा, जिस तरह से ज़्यादा होगा उस तरह
झुकेगा, मतलब जो ज़्यादा बेचते जाएगा तो निफ्टी गिर जाएगा, ज़्यादा खरीदे जाएगा तो निफ्टी बढ़ जाएगा। तो अभी ईयरली बात करते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है ईयरली पे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो ईयरली है अगर वो बात किया जाए तो 2023 में, अभी अभी शुरू हुआ 2023, जस्ट 1 मंथ हुआ है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर में ऑलमोस्ट 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ के अराउंड सेल ऑफ किया है। 50,000 करोड़ एक महीने के, मतलब अभी फरवरी का 10 डेज ही हुआ, फिर भी इतना सेल ऑफ हो चुका है। फिर भी निफ्टी में जो चेंज है वो ज़्यादा कुछ नहीं, 1.2% का चेंज है। अगर 2022 की बात किया जाए पूरा ईयर की, तो ऑलमोस्ट 2,78,000 के ऊपर, करोड़ ऊपर सेल ऑफ हो चुका है। मतलब इतना सारा पैसा फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन मार्केट से निकाल लिया, लेकिन फिर भी निफ्टी 4.3% से बढ़ा हुआ है। ओके, ये बहुत बड़ा पैसा है, 2,78,000 करोड़ से ऊपर। 2021 में भी अगर देखा जाए तो सेल ऑफ 92,000 करोड़ का सेल ऑफ था, लेकिन फिर भी निफ्टी 24% ऊपर था। 2022 में थोड़ा सा 67,000 का इनफ्लो था, 29 में सॉरी 2019 में 39,000 करोड़ का इनफ्लो था। इससे अगर 2015 से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सेल ऑफ हुआ था, लेकिन निफ्टी बढ़ चुका था। तो इसका मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया में आ रहा है। अगर इससे इनफ्लो की अगर बात किया जाए तो 2008 में रिसेशन था, जो बबल मार्केट बस्ट हो चुका था यूएस और यूरोप में। रियल एस्टेट का जो बबल था वो बस्ट हो गया, उसके कारण रिसेशन था, उसके कारण हर दुनिया की इकोनॉमी में शेयर मार्केट गिरा हुआ था। और अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेल ऑफ हुआ था। लेकिन उसके बाद जब 2009 में थोड़ा सा पैसा आना शुरू हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो अब अगर निफ्टी की बात की जाए तो उस साल 75% निफ्टी अप जा चुका था, ऊपर जा गया था। 2010 में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी और उसमें 18% की निफ्टी की ग्रोथ दिख रही थी। 2011 में अगर देखा जाए 26 करोड़ का सेल ऑफ हुआ था और 24% से निफ्टी गिरा हुआ था। यहाँ पे 2012 में 1 करोड़ के अराउंड इन्वेस्टमेंट आई थी और 27% के अराउंड निफ्टी बढ़ चुका था। तो ये जो ईयर है 2012, 13, 14, तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट सीधा निफ्टी पे आ रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो मार्केट को हिला रहे थे, ऊपर लेके जा रहे थे। इसके बाद जैसे ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होती जाए, फिर भी निफ्टी ऊपर गया, तो इसका मतलब ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई। लेकिन अभी क्या होगा, अभी देखो कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट से निकाल लिए। मतलब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो आई थी, अगर आप देखोगे फिगर्स, अगर देखोगे तो 2022 में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट थे वो सेल ऑफ हो चुके थे। अभी जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होता जाएगा तो ऑब्वियसली जो फॉरेन इन्वेस्टर है ये ज़्यादा पैसे तो बाहर रख नहीं सकते, तो ये फिर से वापस आएंगे, तब जाके क्या होगा वो भी देखते हैं। और इससे पहले ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर का चार्ट है, तो उससे ऑलमोस्ट अपोजिट है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर उसमें खरीदते ही जा रहे हैं, तो बहुत सारा पैसा आ रहा है। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फिर से आना शुरू हो जाएगी, उस टाइम पे मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर अच्छे खासा पैसा लगा के बैठे, तो वो तो सीधा एक ही इसमें बेचने नहीं वाले। बिकॉज लुकिंग एट द चार्ट इट सीम्स टू बी people are more interested into the इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ। लोगों को लग रहा है कि इंडियन ग्रोथ अच्छी चल रही है, मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है अच्छी खासी आ रही है, तो मार्केट अभी भी स्टेबल है। इतने का बावजूद, मतलब कोरोना है, बहुत वार का चल रहा है, रिसेशन का चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मार्केट अभी भी स्टेबल है। तो इफ यू कैन होल्ड फॉर सम लाइक टाइम, एक्चुअली अगर कुछ समय के लिए अगर होल्ड कर पाते, और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फिर से आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएंगे, तब जाके मार्केट बहुत रॉकेट की तरह बढ़ेगा। दिस इज लाइक कि प्रोबेबिलिटी वैसी बनती जा रही है। तो ये थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें।
अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आपका प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर कुछ बुरा लगा, कुछ गलत लगा, कुछ अ, बकवास लगा तो वो भी बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस इन्वेस्टिंग।